बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। जैसे कि आपको पता है हमने पिछली दफ़ा एडोब फ़ोटोशॉप को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कोरोरा को इंस्टॉल करने का तरीका बताया था और इसका मैंने डाउनलोड और क्रैक का तरीका जो था उसका लिंक भी आपको मैंने दिया था कि आप getintopc.com से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो क्रैक किया हुआ ही वर्जन उसके अंदर मौजूद है। तो स्टार्ट करते ही आज पहले मेरे पास सवाल एक आया था कि मॉकअप कैसे बनाएं। तो एक छोटा सा मॉकअप मैंने बनाया है, एक स्टार्टअप है, इतना अच्छा तो नहीं बना, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे, इसको बनाने का तरीका देखेंगे। मैं यहाँ से यानी एक 19-20-10-80 की शीट लूँगा और इसको हम 300 की बजाय 72 पे रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ये हमारे पास है। तो अब हमने यहाँ से बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊँगा, ये एक स्टार्ट है इसलिए। नेक्स्ट हम जैसे ही आगे इसके ऊपर एडवांस काम करते जाएंगे तो मैं आपको मज़ीद इसको एडवांस तरीका बताता जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए एक सिंपल सा मॉकअप कैसे बनता है और मॉकअप के अंदर क्या कुछ होता है, फाइलें कैसे एक्सप्लोर होती हैं, वो आपको समझ आ जाएंगी। मैं इसलिए आज बिल्कुल ही सिंपल सा लोगो बनाऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेंगे या एक बैकग्राउंड पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से ओपन करूँगा एक वॉलपेपर। ये मेरे पास कुछ टेक्सचर्स के वॉलपेपर पड़े हैं, आप यहाँ से कोई भी वॉलपेपर अपना उठा लेंगे। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल-A कंट्रोल-C करके यहाँ पे लाके कंट्रोल-V पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो हम इसको थोड़ा साइज़ डाउन इसका करेंगे और यहाँ से आपने सेलेक्ट करके इधर लेके आना है। जिनके पास ये एडोब फ़ोटोशॉप पुराना है वो यहाँ से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके खींचेंगे, अदरवाइज़ उनके पास ये इस तरह आएगा अगर वो शिफ्ट नहीं पकड़ेंगे तो। जबकि जिनके पास नए वर्जन है वो बगैर शिफ्ट के ही इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इसको सेंटर में लाता हूँ, इस तरह से हम अलाइन कर लेंगे सेंटर में। अब करना ये है, यहाँ पे आप क्लिक करें और राइट क्लिक करें और यहाँ से आपने इसको पर्सपेक्टिव कर लेना है। इस डॉट के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, पर्सपेक्टिव हो जाएगा। आपने इसको सेलेक्ट करके ऊपर लेके जाना है इस तरह से, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा बाहर इस तरह से लेके आना है। बस इतना सा, हमें साइड से वाल नज़र आनी चाहिए। यहाँ से ओके करेंगे। अब हमने यहाँ से क्रॉप टूल लेना है, यहाँ आपने क्लिक करना है, ये इस तरह से सिलेक्ट हो गया। डबल क्लिक कर लें तो ये क्रॉप हो गया, फालतू एरिया कट गया। हम यहाँ से ज़ूम के ऊपर क्लिक करेंगे, जेड प्रेस करके आप यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये करीब हो जाएगा। अब सिंपल सा तरीका है, आपने यहाँ से रेक्टेंगल लेना है। अब अगर आपने क्लिक करके बैठे रहेंगे तो ये पूरी लिस्ट खुलेगी। रेक्टेंगल पे क्लिक करें, आपने कोई सा भी एक रेक्टेंगल ले लेना है किसी भी साइज़ का, इसका प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम टेक्स्ट लेंगे, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, जो भी टेक्स्ट लिखा है वो भी ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो अपना लोगो बनाना चाहते हैं या जो लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे मैं ग्राफिक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। इसको इसके सेंटर में ले आएँ या ये इसको और इस लेयर को दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें, ये सेंटर लाइन और यहाँ से ये सेंटर लाइन, ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। इसका कोई इशू नहीं है, ये सेंटर में इसके होना कोई ज़रूरी इतना नहीं होता। फिर ये यहाँ से हमने इसको राइट क्लिक करके इन दोनों लेयर को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके यहाँ से हमने राइट क्लिक करना है और रीस्ट्राइज लेयर कर लेना है, ठीक है। अब हमने इसको सेलेक्ट करके इसका फिल इस रेक्टेंगल का 0 कर देना है, ठीक है। अब हमारा टेक्स्ट बचेगा। इन दोनों को सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें, ठीक है। ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे
और अब हम इसको रैप भी कर सकते हैं, रोटेट, स्क्यू, स्केल, पर्सपेक्टिव, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं वो हो सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा स्क्यू करना है। हम वाल के मुताबिक इसको थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इस तरह खिंचा हुआ नज़र आना चाहिए। और ये ज़्यादा नहीं करना, बस ये कि महसूस हो कि ये वाल के बिल्कुल उसी के लिहाज से है। अब ये यहाँ पे यस करें, फिर राइट क्लिक करके क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें, और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी हम कर लेंगे इस तरह से खींच के। यहाँ से इसका फासला देखना है और फिर यहाँ से इसका फासला हमें ये महसूस इस तरह से होना चाहिए कि हमारा ये दोनों तरफ से बराबर है। थोड़ा हमें इसको रोटेट भी करना पड़ेगा। क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा यहाँ से रोटेट कर लेंगे, ये इस तरह से। और ये बस अब ये ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट लेना है। यहाँ पे हम ला के छोड़ेंगे तो एक डुप्लीकेट आ जाएगा। इस ऊपर वाले डुप्लीकेट को हम नीचे लेके आते हैं। अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से ब्लेंडिंग लेंगे। मैं पहले ऊपर वाले को ऑफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। बिल्कुल यही तरीकाकार आपने रखना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से हमने बेवल एम्बॉस कर लेना है और थोड़ी सी इसकी डेप्थ हमने बढ़ा लेनी है। स्मूथ रखना है। सॉफ्टन को 7 पे करना है। इसको 20 कर लेता हूँ मैं। ये 67 ठीक है। 90 को 170 डिग्री, ताकि ये थोड़ा सा शेड इसके अंदर आए, नज़र भी आना चाहिए। और फिर अब हम चलेंगे इनर शेडो में। इसमें हमने लीनियर बर्न है, चले ये ठीक है लीनियर बर्न। ऑपेसिटी इसकी 7 रहने दें या इसको 8 कर दें। 110, इसको 8, ये 0 और ये 7। बिल्कुल सेम आपने यही अगर रखेंगे तो सेम ये रिज़ल्ट आएगा। इनर ग्लो में जाएंगे। ये ओवरले है तो हम इसको कर लेंगे नॉर्मल। थोड़ा सा इसको बढ़ा लें ऑपेसिटी को, और इसको वाइट ले लेना है और साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा लें ताकि ये अंदर की तरफ नज़र भी आए। बस ठीक है। ग्रेडियंट ओवरले आपने अपनी पसंद का कलर ले लेना है। मैं यहाँ से सिंपल यही फर्स्ट कलर लेता हूँ। या आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई कलर लेना है, जैसे कि ये आ रहे हैं, आप यहाँ से ये कलर भी ले सकते हैं। और सेकंड पे क्लिक करें, ये ओके हो गया। सेकंड पे सॉरी यहाँ पे इस स्टेप पे क्लिक करें और फिर ये वाला ले लें। थोड़ा सा और डार्क भी हो सकता है, वैसे हम रेड में से ये लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, ये ताकि वही जो पीछे कलर आ रहे हैं उन्हीं में से कोई मैचिंग हो जाए इसकी। अब आप ये कलर भी ले सकते हैं या कोई और भी। ये कुछ ज़रूरी नहीं है जो मैं ये कलर ले रहा हूँ आप भी यही लेंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी अपनी पसंद का कलर यहाँ पे ले सकते हैं। थोड़ा सा लाइट और ये ओके। यहाँ से इसको मैं 100 कर लेता हूँ और इसको भी 100 कर लेता हूँ। ठीक है, ये डार्क थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं थोड़ा इसको कम कर लेता हूँ ये इस तरफ, ताकि वो उसकी मैचिंग में आ जाए। और ये ओके ठीक है। ये कुछ इस तरह से बना। अच्छा कुछ रहता है, 1 मिनट, इसको मैं दोबारा ब्लेंडिंग में जाऊँगा। कलर ओवरले ये भी आप दे सकते हैं यहाँ से पॉजिटिव कम करके, जैसे कि इस तरह से वाइट कर लें थोड़ी सी, ये इस तरह से। और ड्रॉप शैडो में जाएंगे और मैं ड्रॉप शैडो नहीं देता और ओके कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इसका हो गया बैक का कलर जो हमने शेड इफेक्ट में लेना है।
नेक्स्ट हम इसको ऑफ करेंगे और ऊपर वाले को ओपन करेंगे। आप इस कलर को भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये ग्रेडियंट ओवरले कलर था, यहाँ पे आपने लाके इसको A2 का नाम देके ये सेव कर लेना है, DE, और ये सेव हो गया। इसको न्यू कर दें, ये ऐड हो गया। ठीक है, मैंने इसलिए उस लेयर को सेव किया था ताकि वो ये ना हो कि मेरा पहले वाले ऑप्शन ज़ाया हो जाएं। अब इसको ख़त्म करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके आप ब्लेंडिंग में जाएं। ब्लेंडिंग में बेवल ले लें और इसकी डेप्थ कुछ ज़्यादा नहीं लेनी। आप स्टाइल्स भी यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं, इसके ये स्टाइल्स भी पहले से मौजूद है यहाँ पे, आप इनमें से भी ले सकते हैं। मैं कुछ नहीं लेता यहाँ से, मैं इसको बनाने का जो एक प्रॉपर तरीका है आपको बता देता हूँ। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इसको सेटिंग इसकी रखनी है। तो इस तरह से हम बेवल में जाएंगे। आप यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ इसमें दिए हुए हैं जैसे कि ये हैं, और ये जो वाल का टेक्सचर आ रहा है बिल्कुल वही यहाँ पे दिया जा सकता है। और थोड़ा सा हम इसकी डेप्थ को बढ़ा देते हैं यहाँ से, ये इस तरह थोड़ा सा आएगा, साइज 8। उप्स, मैंने इसको बंद कर दिया था, इनर शेडो। ठीक, ये 8 और 120 डिग्री यहाँ से इसको इनर ग्लो, नहीं ये नहीं देना। कलर ओवरले, आप यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं या आप यहाँ से भी ले सकते हैं कलर। और ग्रेडियंट ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले वही पहले वाला भी दिया जा सकता है। ये हम अप्लाई करेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, फिर ये सही नज़र आएगा। और यहाँ पे ड्रॉप शेडो नहीं देना, एंड ओके। ये हमारे 2 लेयर्स हमने बना लिए, एक टाइम में हमें एक नज़र आ रहा है तो इसको हटा देंगे, इसको ले आएंगे सामने। ये वाला जो लेयर है, अब हमने इसको, ये वाला, इसको मैं दे देता हूँ कलर, इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ पहले। कंट्रोल J करेंगे तो ये डुप्लीकेट बनेगा। नीचे लेके आता हूँ और डबल क्लिक करके आप इसको नाम दे दें शेडो। और बस ठीक है, ये शेडो है। अब इस शेडो के ऊपर हमने वर्क करना है तो ब्लेंडिंग में जाएंगे। यहाँ से अपने ये सारे इफेक्ट हटा देने हैं पहले। कलर ओवरले, यहाँ से इसको ब्लैक और अपोस्टी मल्टीप्लाई में रखना है इसको। ड्रॉप शेडो, ब्लैक, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसे 120। साइज़ भी ज़रा बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। पोस्टी बेशक 100 कर ले, मसला नहीं है। अच्छा, ये हो गया। मैं इसको पहले हटा देता हूँ ताकि हमारा शेडो पूरा तरह नज़र आना चाहिए। कलर ओवरले ये वाला था, अपोस्टी इसकी 100% कर दें बेशक, या ओवरले पे ना भी दे तो चलेगा क्योंकि हमने इसकी अपोस्टी बिल्कुल 0 कर देनी है। अभी 100 करके ओके कर दें। ये शेडो था तो ये फिल इसका 0 कर देंगे। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है यहाँ से ब्लर, मोशन ब्लर। ये -60 और ये 80 है, चलो ठीक है। अब हमने दोबारा फिल्टर ब्लर और यहाँ से गॉसियन ब्लर 3, ओके। अब इसको डुप्लीकेट कर लें कंट्रोल J से।
चले यहाँ से ड्रैग करके इस तरह भी कर सकते हैं हम। अब इसको अपने यहाँ से फ़िल्टर में जाके दोबारा ब्लर में मोशन ब्लर को ये 60 कर लेना है इस तरह से, और इसकी रोटेशन साइड थोड़ी सी चेंज कर ले, ये ऐसे। उधर ही सही था वैसे, फिर इसमें शेडो ओवर हो जाएगा। हाँ जी, ये ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। मुझे शेडो मज़ीद ठीक करना पड़ेगा, मैंने वो गलत दे दिया है। मोशन ब्लर को -60 सेम डायरेक्शन में ठीक था। ब्लेंडिंग और इसकी अपोसिटी कम कर लेंगे हम इस तरह से, ये नज़र आ रही होगी आपको। बस ये कुछ इस तरह से आएगा। अब है असल काम। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लूँगा, डबल क्लिक करके आप इसको SHDW शेडो का नाम दे लें। अब इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ये इस तरफ एक दफ़ा और इस तरफ एक दफ़ा। लेकिन अभी आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि इस तरफ क्या है या उस तरफ क्या है। मैं यहाँ से कीबोर्ड ले लेता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। हाँ जी, ये जो हमारे एरो होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, मैं आपको ये बता रहा था। ये मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। मैं इसकी एक कॉपी लूँगा ऐसे, कॉपी न्यू की लेनी है, पुरानी नहीं लेनी। अब ये 3 कॉपी आ गई, एक तरफ इधर एक तरफ ऊपर, फिर इस तरह से ये डुप्लीकेट इधर एंड इधर, और ये ऐसे ही। ये आपने काफ़ी सारी कॉपीज इसकी लेनी है। बस यहाँ तक ये ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ थोड़ा सा कर लेता हूँ मज़ीद। कुछ नीचे गुंजाइश नज़र आ रही है मुझे, अपने कीबोर्ड से कर रहा हूँ। आपने इसको करीब करके इस तरह से इसकी सेटिंग करनी है तो कर सकते हैं, जैसे कि ये 10 कॉपी मैंने ली हैं। इनको मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरह से कि सेकंड हमने लास्ट वाली हमने छोड़ के इनको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जी कर लेना है और डबल क्लिक करके इसको नाम दे देना है इफ़ेक्ट का, EF। बस EF बहुत है, ये हमारा इफ़ेक्ट है। अब ये हम इस तरह से इसको इनेबल करेंगे तो ये हमारा थोड़ा साइड पे जा रहा है। आपने इसको सेलेक्ट करना है, सेम वैसे ही एरो के थ्रू इसको थोड़ा सा, अच्छा ये इस तरह से नीचे लेके आना है। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये हमारा इफ़ेक्ट है, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। अब अगली बात ये है कि अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। ये एक फालतू था। अब आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आपने इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देना है। अब ये ग्राफिक्स लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। फाइल, प्लेस्ड, एम्बेडेड। अब आपने यहाँ पे अपना लोगो अप्लाई कर देना है, कोई भी आपने लोगो रखा होगा। मैं PNG मेरे पास कुछ हैं, जैसे कि ये है या ये है। अच्छा ये ले लेता हूँ,
इस तरह से आपने इसको खींच के, सॉरी शिफ्ट प्रेस नहीं करनी, मैं दोबारा ले लेता हूँ, एस्केप कर दिया था। ये खींच के बड़ा कर लेना है ऐसे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, और इसको सेंटर में कर देना है। अप्लाई, कंट्रोल एस, ये बैकग्राउंड बंद कर देता हूँ मैं। और ये देखें जी, ये इस तरह से आप बना सकते हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल सा लोगो था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। इसकी फ़ाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड करें, ख़ुद तजर्बे करें। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा देखते हैं कल इंशाल्लाह, मैं इसको मज़ीद बेहतर करके लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।